ठंड में एसी चलाकर एक साथ सोने वाला ससुराल। सुबह के 5:30 बज चुके थे। यहाँ हमेशा से ही पूरा घर एक ही बेडरूम में सोता है, जहाँ ठंड के मौसम में भी रात भर एसी चलता है और जहाँ एक नई बहू अपनी पहली सुबह आंख खोल रही है। इतनी ठंड और एसी अभी भी ऑन है। मुझे तो रात भर ठीक से नींद ही नहीं आई। रिया ब्लैंकेट और टाइट करके पकड़ लेती है और सर्दी लगने की वजह से खांसने लगती है। तभी पास ही लेटा रिया का हस्बैंड अमन नींद में बोलने लगता है। क्या हुआ रिया, सुबह हो गई क्या? नहीं, बस थोड़ी ठंड लग रही है। कोई बात नहीं रिया, ब्लैंकेट को ठीक से ओढ़ लो। वाह, सर्दी में भी एसी चलाना जरूरी है क्या? नींद तो वैसे ही पूरी नहीं हुई, ऊपर से ये ठंड। रात भर ठंड में आइसक्रीम बनकर रही हूँ। सास ससुर को तो एसी की आदत जो है। नई बहू हूँ तो क्या हुआ, इंसान तो मैं भी हूँ, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सुबह होते ही रिया किचन में खाना बनाने के लिए आ जाती है। प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज सुनते ही सास शारदा देवी भी वहां आ जाती हैं। रिया बहू उठ गई। और वैसे भी बहू को घर में सबसे पहले ही उठ जाना चाहिए। और हमारे पास ही के घर में कमला की बहू आई है, जो सुबह 5 बजे उठ जाती है और पूरे घर का ख्याल अच्छे से रखती है। बहू सुन, अब ऐसा कर, जल्दी से अमन के लिए ऑफिस का टिफिन बना दे। जी मम्मी, अभी बना रही हूँ। रात भर एसी चलाना जरूरी था क्या? ठंड में एक पल भी चैन की नींद नहीं मिली और सुबह होते ही ताने शुरू। पास वाली बहू तो 5 बजे उठ जाती है, लेकिन हर बहू के घर वाले आप जैसे थोड़ी ना होते हैं जो रात भर एसी चलाएं। नींद पूरी हो तभी तो इंसान ठीक से काम कर पाए, पर यहाँ समझना किसे है। तभी रिया की ननद पूजा फोन देखते हुए किचन में आ जाती है। भाभी, आज चाय थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना। एसी में सोकर उठती हूँ ना तो सिर भारी लगने लगता है। रिया 1 सेकंड के लिए रुक जाती है और धीमी आवाज में कहती है, एसी, वो भी ठंड में। हाँ तो क्या हुआ, हम तो पूरे साल एसी में ही सोते हैं। तभी सास शारदा देवी बीच में बोल पड़ती हैं। अरे बहू, इतनी सी ठंड में क्या हो गया? हमारे घर में तो सब साल भर एसी में ही रहते हैं। अब नहीं हो तो धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। हमें तो बिना एसी नींद ही नहीं आती बहू। एसी में सोने से फ्रेश फील होता है। रिया अपनी सास की ये बातें सुनकर चुप हो जाती है। सुबह के समय डाइनिंग टेबल पर घर के सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी रिया के ससुर महेश जी खाने की तारीफ करते हैं। रिया बेटा, खाना अच्छा बनाया है। थैंक यू पापा जी। तभी सास शारदा देवी बीच में बोल पड़ती हैं। अरे बेटा, रिया तो नई है, पूरी रात एसी में सोने के बाद नींद नहीं आई तो क्या हुआ? थोड़ा समझ लिया करो, नई बहू है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ये बात सुनकर रिया सॉफ्ट और इमोशनल होते हुए कहती है, जी मम्मी, बस थोड़ी ठंड ज्यादा लगती है। तभी रिया की ननद पूजा ताने मारते हुए कहती है, भाभी, इतनी सी ठंड में इतना रिएक्ट कर रही हो? हम तो बचपन से एसी में सोते आ रहे हैं। और भाभी, शादी के बाद इतनी कंफर्ट की आदत नहीं डालते, थोड़ा एडजस्ट भी करना होता है। ये सारी बातें सुनकर रिया चुप हो जाती हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब बात एसी की नहीं रहती, बात एडजस्टमेंट की हो जाती है। सुबह के समय रिया स्वेटर पहने बालकनी में चाय पी रही होती है। सुबह की ठंडी हवा चल रही होती है, जो ठंड से ज्यादा उसके मन को छू रही होती है। चाय की हर चुस्की के साथ रिया खुद से मन ही मन इमोशनल होकर सोच रही होती है। मम्मी के घर में तो रजाई के बिना नींद नहीं आती थी, और यहाँ ठंड के मौसम में भी एसी चलता है। तभी पड़ोस की बहू शालिनी रिया को बालकनी में खड़ी देख लेती है और उससे बात करने लगती है। अरे, आप तो अमन की वाइफ हो ना? मैं तो पहचान ही नहीं पाई। और ये क्या हाल बना रखा है मैडम? सर्दी में डबल डबल स्वेटर, कुछ ज्यादा ठंड नहीं लग रही? हाँ जी, रात भर एसी चलता रहता है, इसलिए ठंड ज्यादा लगती है। ये बात सुनकर पड़ोस की बहू शालिनी शॉक्ड हो जाती है। अरे रे, ठंड में भी एसी चलता है? रिया,
अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। दोपहर का समय होता है। रिया किचन में खाना बना रही होती है। तभी वहां सास शारदा देवी भी आ जाती हैं। रिया बहू, गैस तेज कर दो, अब बहुत देर हो रही है। जी मम्मी, अभी करती हूँ। इतना कहकर अचानक रिया जोर जोर से छींकने लगती है। क्या हुआ रिया? तबीयत ठीक नहीं लग रही? सुबह से देख रही हूँ, बार बार छींक आ रही है। ज्यादा बिगड़ जाए तो बता देना। कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ी सी ठंड लग गई है शायद। एसी की आदत डाल लो बहू। हमारे घर में सब ऐसे ही रहते हैं, वरना यहाँ के तौर तरीकों में ढलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये वर्ड रिया के दिल को गहरे तक चुभ जाते हैं। वो चुप हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि शायद सच में उसे अपने आप को बदलना पड़ेगा। शाम का समय होता है। रिया हॉल रूम में बैठकर अमन के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी अमन ऑफिस से आ जाता है। अमन, तुम आ गए? आज का दिन तुम्हारे बिना कितना लंबा लग रहा था। प्रिया, तुम्हारी आवाज आज थोड़ी भारी लग रही है। हाँ अमन, मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है। ठंड में एसी के साथ रहना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये सुनकर अमन चुप हो जाता है और यहीं से शुरू होता है पति पत्नी के बीच का वो कॉन्वर्सेशन जो सिर्फ घर के अंदर ही होता है। रात के 10:30 बज चुके हैं। रिया रजाई के अंदर भी कांप रही है। दिन भर का काम, मन की थकान और हर रात का वही सीन, ठंड और चलता हुआ एसी। रिया धीमी आवाज में अमन से कहती है, अमन, एक बात बोलो। हाँ बोलो ना रिया, क्या हुआ? इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? क्या हम रात को एसी बंद करके सो सकते हैं? मुझे सच में बहुत ठंड लग रही है। अमन एक पल के लिए रुक जाता है, मानो कुछ सोच रहा हो। रिया, तुम जानती हो ना, मम्मी पापा को बिना एसी के नींद नहीं आती। अमन की बात सुनकर रिया इमोशनली हर्ट फील करने लगती है। पर अमन, मुझे भी तो नींद नहीं आती। मैं पूरी रात बस जागती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम एक्स्ट्रा रजाई ले लो। तभी ये बात सुनकर रिया अपना इमोशन कंट्रोल करते हुए कहती है, रजाई से सिर्फ बॉडी ढकती है अमन, एसी से दिल ठंडा हो जाता है। ये बात सुनकर अमन चुप हो जाता है। और कभी कभी पति का चुप रहना पत्नी को उसके जवाब से ज्यादा चुभता है। दूसरी तरफ रात के 12 बजे कॉमन हॉल रूम में सास ससुर टीवी देख रहे होते हैं। एसी फुल स्पीड पर चलता है। तभी सास शारदा देवी अपने पति महेश जी से कहती हैं, सुनिए जी, एसी का टेम्परेचर थोड़ा और कम कर दीजिए। आज थोड़ी कम ठंड लग रही है। हाँ जी, सही कहती हो, बिना एसी के तो नींद ही नहीं आती। उसी समय रिया पानी पीने आती है और सास शारदा देवी उसे नोटिस करते हुए कहती हैं, अरे बेटा, इतनी रात को? जी मम्मी, बस गला सूख गया था। अरे बहू, इतने सारे कपड़े क्यों पहने हैं? ठंड लग रही है क्या? जी, थोड़ी ज्यादा। तभी सास शारदा देवी ताने मारते हुए कहती हैं, शादी के बाद थोड़ा एडजस्ट करना सीखना पड़ता है बेटा। हर घर के रूल्स अलग होते हैं। अपनी सास की ये बातें सुनकर रिया चुप हो जाती है। सुबह के 7 बज चुके थे। रिया किचन में चाय बना रही थी। रात भर की ठंड का असर सुबह उसकी आवाज में साफ सुनाई दे रहा था। तभी रिया की ननद पूजा वहां आ जाती है और हंसते हुए कहती है, भाभी, आज आपकी आवाज रेडियो जैसी क्यों लग रही है? बस थोड़ी सर्दी लग गई है। अरे भाभी, एसी बंद मत करना, आदत पड़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तभी सास शारदा देवी भी किचन में आ जाती हैं। कल रात भी तुम बार बार उठ रही थी बहू, नींद नहीं आई? जी मम्मी, रात में नींद ठीक से नहीं आई। शायद ठंड ज्यादा लग गई थी। बेटा, अगर हर बात पर प्रॉब्लम होगी ना, तो ससुराल में रहना मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर रिया का हाथ कांप जाता है। चाय गिरते गिरते बचती है। कभी कभी बात सिर्फ एसी की नहीं होती, बात होती है तुमको एडजस्ट करना आता है या नहीं।
दोपहर के 2 बज चुके थे। बेडरूम में रिया अकेले बैठी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। बेटा, आवाज ठीक नहीं लग रही। तबीयत खराब है क्या? रिया कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर अचानक उसकी आवाज टूट जाती है और वो रो पड़ती है। माँ, यहाँ इतनी ठंड में भी एसी ऑन रहता है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बेटा, अपने ससुराल में तुम साफ साफ बोल दो कि तुम्हें ठंड में एसी से प्रॉब्लम होती है। जो भी दिक्कत हो, छिपाने की जरूरत नहीं है। बोलती तो हूँ माँ, लेकिन यहाँ अपनी बात रखना एडजस्टमेंट के खिलाफ समझा जाता है। माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाती हैं और चुप हो जाती हैं।